और दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखिए, हमारा ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेल ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर ही 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा 10+2 किसमें CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो के लास्ट में तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी एसएससी का है, ये भी हमारा रेलवे का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि x² - 3x + 1 = 0 दिया हुआ है तो x² + x + 1/x + x² का मान क्या होगा। तो सिंपली देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग को हम अगर कुछ भी समीकरण दिया रहे तो उसमें बताए हुए हैं। अगर मान ऐसा दिया रहे x + 1/x का मान कुछ ना कुछ दिया रहे तो आप लोग को हम बताएं x² + 1/x² का मान कैसे निकालना है, x³ + 1/x³ का मान कैसे निकालना है। ये सभी आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। तो उसी का यूज इस क्वेश्चन में होगा। लेकिन उसके लिए होता था क्या, से पहले ये आप लोग को दिया हुआ रहता था, लेकिन आज ये नहीं, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या दिमाग लगाना है, तो इस चीज़ को आखिर ऐसा क्या करेगी इससे हम ये बना ले, इसको हल करके हम लोग ये बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाना है, तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना इस प्रकार का बनाने का, तो इसको पहले लिख लीजिए एक शांति से एक जगह पे। चलिए लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा है x² - 3x + 1 = 0। यही है ना। सब में अगर हम भाग दे देते हैं किससे, x देते हैं, पूरे में x से भाग देने कोई असर नहीं पड़ेगा तो दे दीजिए। पूरे में x से भाग देने का मतलब क्या होता है, हम अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। x यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। यहाँ पे x से भाग 0 में अगर x से भाग देते हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट इसके जगह पे क्या करते हैं 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, 0 इधर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। डायरेक्ट आपको x + 1/x नहीं देगा और ये दे देगा उसके बदले में। तो इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो तरीका आप लोग को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से x² क्या बच जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे x क्या बचेगा -3 + 1/x = 0। 0 इधर बचा हुआ है। अब देखिए इधर जो -3 है, इधर क्या है इधर में है -3 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। x + 1/x का जो मान हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा x सिंपली डायरेक्टली हमको नहीं दिया था x + 1/x = 3, लेकिन हमको इस प्रकार से दिया हुआ था। यही आप लोग को हम बता रहे थे कैसे आप लोग को पहचानना है कि हाँ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से हमको क्या हुआ, इसका मान पता चल गया। इतना होगा कितना है 3 है। इतना का मान पता चल गया कितना है 3 है। अब निकालना है x² + 1/x²। ठीक है, इसको सजा के लिखे तो हम लिख सकते हैं ना, इसको अलग लिख लेंगे। आज जो रही है तो इसको x² + 1/x² को अलग लिख लेंगे। तो हमको स्क्वायर वाला मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर वाला अगर मान निकाले x² + 1x² का मान तो कितना हो जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर तरीका आप लोग को बता ही चुके हैं। जितना हमको सिंगल पावर का दिया है, यहाँ पे सिंगल पावर है, इसका दुगुना यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 घटा देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ओकरा में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। अब हम दोनों का मान, एक का मान कितना आया हम लोग का 3 आया है, और x² + 1/x² का मान कितना आया है 7 आया है। दोनों को जोड़ देंगे 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब है इसको हल करेंगे तो इतना को हल करने के बावजूद, इतना को हल करने के बाद, ठीक है, इतना को हल करने के बाद जो हमारा आएगा वो कितना आंसर आएगा 10 आएगा। ठीक है, इतना को हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। तो हमारा 10 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 10 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन पहला में ही 10 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। पहचानिएगा कि इसमें आखिर छिपा हुआ क्या चीज़ है, ये छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, कैसे निकालना है, वो तरीका आप लोग को हम समझा चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एलपी में पूछा गया प्रश्न है। तो अब बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, अच्छे ढंग से आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। क्या है दूध और पानी के मिश्रण का 2/3 भाग पानी है। 2/3 भाग क्या है, दूध है। इधर दूध है और पानी क्या है, दूध को हम लोग मिल्क बोलते हैं, और वाटर, मिल्क और वाटर का क्या है मिश्रण है। इसमें 2/3 भाग क्या है
दूध है, मिश्रण का कुल मात्रा कितना है, मिश्रण जो टोटल दूध और पानी मिला के है वो 21 लीटर का मिश्रण है, जिसमें कि पानी दूध कितना है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए बोला कितना है, 2/3 भाग क्या है, दूध है, 2/3 भाग दूध है। तो 21 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3 7 21, 7 दूना 14, मतलब 14 लीटर हमारा दूध आ गया। मिल्क हमारा कितना लीटर आ गया, 14 लीटर। टोटल 21 लीटर का मिश्रण था जिसमें कि मिल्क आ गया 14 लीटर, तो हमारा वाटर कितना आ जाएगा, वाटर हमारा 7 लीटर आ जाएगा। ठीक है, वाटर 7 लीटर आ जाएगा। आगे बोला यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, और इसमें पानी क्या कर रहा है, 4 लीटर और पानी कर मिला है, बेईमानी करके 4 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, दूध तो पहले 14 लीटर था, अभी भी हमारा 14 लीटर ही है, लेकिन पानी पहले 7 लीटर था, अब 4 लीटर और मिला दिया तो पानी हमारा हो गया 11 लीटर। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध रह जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अनुपात, दूध हमारा मिश्रण में कितना है, 14 है, दूध हमारा मिश्रण में कितना है, 14 है, तो 14 बटा टोटल है कितना मिश्रण, टोटल हमारा मिश्रण जो है वो दोनों को जोड़ देंगे तो अनुपात में कितना हो जाएगा, टोटल जो मिश्रण है वो 25 का है, कितना 25 का, 14 11 25। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से कटेगा 25 चौके 100, 14 चौके कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 14 चौके 56। तो 56 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 56 जो है वो हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ मेकर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ALP का पूछा गया प्रश्न था, और हम लोग 56 जो निकाले बहुत ही कुछ ही सेकंडों में निकाली, कितना परसेंट, 56% आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा, ये हमारा NTPC में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए हल्का क्वेश्चन है, इससे पहले जो भी NTPC का था भारी क्वेश्चन था, तो हमको सभी क्वेश्चन लाना होता है ना, हल्का हो या भारी हो, तो सभी क्वेश्चन लेके आए। लेकिन क्या किए आप लोग, क्या कीजिए तो वीडियो को रोक के पहले खुद से क्वेश्चन को बनाया कीजिए। क्वेश्चन बने तो अच्छी बात है, ना बने तो भी अच्छी बात है, वीडियो देख लीजिएगा। अगर बन गया तो फिर भी देख लेना है कि कुछ नया तरीका हम बता जरूर रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेना है। तो पहले लेकिन वीडियो को रोक के खुद से बनाया कीजिए सभी क्वेश्चन को। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से, पहले रवि है एगो और दूसरा क्या है, मोहन है, M है। क्या है, मानिए किसका अधिक है, रवि का वेतन मोहन से अधिक है, तो मान लेते हैं मोहन, अगर मोहन का वेतन 100% है, मतलब 100 मान लेते हैं 100 है, तो रवि का वेतन क्या होगा, इससे 20% अधिक, तो 100 का 20% अधिक बोल रहे थे, 100 का 20% जो होता है वो हमारा 20 ही होता है, तो इससे 20 अधिक, तो रवि का जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना 120% हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है यदि मोहन का वेतन 1600 है, मोहन का वेतन जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे परसेंट रेशियो में कितना निकाले हैं, 100 निकाले हैं, लेकिन बोला है 100 नहीं है, कितना है 1600 है, कितना है 1600 है। तो एक से कितना गुना ज़्यादा है, तो हम लोग देख पाए एक से 16 गुना ज़्यादा है। तो रवि का भी जो वेतन होगा वो 120 नहीं होगा, क्या होगा, एक से 16 गुना ज़्यादा होगा, कितना, एक से 16 गुना ज़्यादा। तो 12 में 16 से गुना करेंगे, 16 दूना 32 के 2, अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना, इसमें नहीं है, लास्ट में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी 1920 हो जाएगा। या फिर आप लोग गुना करके देखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32 3 और 16 तिया 19, कितना आ गया, 1920 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन किस में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि आप लोगों को समझ में आता है क्वेश्चन, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए हमारा 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं ये भी क्वेश्चन का। तो क्या है क्वेश्चन, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकता है। ठीक है, 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उसके साथ 6 अन्य श्रमिक, मतलब 6 और आदमी लगा दिया जाए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगा। उसमें 6 आदमी और लगा दिया जाए तो कितना दिन में सुधर जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
डायरेक्ट हम बना सकते हैं कि इस दोनों को गुना करके 6 से भाग करेंगे, 6 3 18 30 या 90, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग आप लोग को दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, MDH आप लोग को हमेशा बताते रहते हैं हम, क्या M1 D1 H1 भी हमेशा लेते हैं, जबकि H1 का इसमें ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए हमेशा लेते हैं, ज़रूरी पड़ेगा कहीं ना कहीं। फॉर्मूला जो होता है M1 D1 H1 बराबर क्या होता है, बराबर हमारा होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला से मान निकालना। अब देखिए इस क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन इसमें हमारा कहीं भी घंटा दिया है कि 30 आदमी 18 दिनों में 18 घंटा काम करता है, घंटा नहीं दिया हुआ है। तो घंटा H का मान इधर से भी मिटा देंगे और H जो हमारा है इधर से भी, दोनों तरफ से मिटा देंगे। काम दिया है, काम का मान कितना दिया है, दोनों तरफ एक एक काम है, वही सड़क को बनाना है, सेम सड़क है, क्या है, सेम सड़क है। अब आदमी का संख्या बढ़ा, यहाँ भी अगर सड़क एगो है, काम एगो है, तो यहाँ भी काम क्या है, एगो है, सेम सड़क था, दोनों सेम रहेगा तो कट जाएगा। तो इस पर डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला बताया जाता होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो M1 D1 बराबर M2 D2 कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, M1 H भी लगाइए, आप लोग तो होशियार हैं, अगर H नहीं दिया तो नहीं लगाना है, जो नहीं दिया उसको छोड़ देना है और बना देना है क्वेश्चन को। क्या हमेशा अलग अलग फॉर्मूला याद रखना हर एक क्वेश्चन के लिए, एक फॉर्मूला सभी क्वेश्चन में काम दे देगा। तो M का आदमियों का संख्या कितना है, 30 गो आदमी कितना दिन में काम करता है, बोलता है D1 कितना दिन में, 18 दिन में टोटल काम कर सकता है, तो बराबर 18 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है M2, अब आदमी कितना, अब 6 गो आदमी और आ जाता है, तब कितना दिन में समाप्त होगा। तो पहले हमारा 30 गो आदमी था, 6 गो आदमी और आ जाएगा तो कितना आदमी हो जाएगा, 36 गो। और कितना दिन लगेगा, D2 हमको क्या करना है, निकालना है। D2 क्या करना है, निकालना है। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15। मतलब D2 का जो मान आ जाएगा D2 वो कितना आ जाएगा, हमारा 15 दिन आ जाएगा। कितना मतलब अगर 6 गो आदमी और आ जाता है तो वो काम खत्म होने में कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 में है 15 दिन, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि सभी क्वेश्चन का आप लोग को अच्छा तरीका लगा, बेस्ट तरीका लगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक भी बनता है, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।